देखिए फर्स्ट पॉइंट्स यहाँ पे आप जो रीजन से जो जो हमारा देश जो ब्रिटिशर के हाथ में चले जाने का रीज़न है। फर्स्ट है पॉलिटिकल रीजन्स। बिफोर द ब्रिटिश रूल आवर कंट्री लैक्ड अ पॉलिटिकल यूनिटी। जो ब्रिटिशर यहाँ पे राज्य करने से पहले हमारे देश में यानी यूनिटी नहीं थी। और क्यों यूनिटी नहीं थी? क्योंकि इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट। उस टाइम पे जो अपना देश था वो कैसा देश था? प्रिंसली स्टेट। जैसे कि यहाँ पे सभी राजाओं का राज्य हुआ करता था, अलग अलग राज्य हुआ, प्रिंसली स्टेट था। हर जगह एक अलग अलग राजा हुआ करता था, तो राजाओं का राज्य प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। द ब्रिटिश डिफीटेड मेनी किंग्स एंड इस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल ऑल ओवर इंडिया। तो अलग अलग राजाओं होने के कारण तो और उसको हराने में आसानी हो गई। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक एक इस तरह से राजाओं को हराते हराते उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा थोड़ा अपना हाथ में राज्य लेते लेते पूरा देश को उन्होंने कैप्चर कर लिया। क्योंकि अपना राजाओं में इस तरह से यूनिटी नहीं थी, यानी पूरा देश इस तरह से एकजुट नहीं हुआ करता था। रूल ओवर इंडिया और इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से जो देश में उन्होंने हुकूमत किया। अंडर द डोमेन्स ऑफ द ब्रिटिशर्स ए यूनिफॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड। और इस तरह से उन्होंने पूरी देश को एक एक राजाओं को हरा के और एक दूसरों को भी साथ में यानी एक दूसरे के राजा के खिलाफ दूसरे राजा के खिलाफ भड़का के इस तरह से वो पूरी तरह से यानी अपना जो देश है एक एक राजाओं को हराते हराते उन्होंने पूरा देश कैप्चर कर लिया और पूरी तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में ले लिया, यानी उसको पूरा सत्ता उसने अपने हाथ में ले लिया। हाउएवर वी ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश रूल was not conducive. Besides, there were many other reasons that led to protest against the British rule, and gradually this protest became more prominent and widespread. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटिशर जो है यहाँ पे वो पूरी तरह से इंडिया का उन्होंने अधिकार उन्होंने यहाँ पे जमाया। सेकंड रीज़न है इकोनॉमिक रीजन्स। इंडिया वॉज फाइनेंशियली ruined due to the economic policies of the Britishers. The Britishers took the raw material from India to England and then the finished the manufactured goods were sold in the Indian market. ब्रिटिशर क्या करता था कि जो अपना देश को पूरी तरह से इकोनॉमिक जो सिस्टम था उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। किस तरह से किया उन्होंने कि जो अपना देश में जो रॉ मटेरियल्स जो हुआ करते थे वो क्या करता था, पूरी तरह से इंग्लैंड ले जाता था, ब्रिटिश अपना देश ले जाता था और वहाँ पे चीज़ें बना के वही चीज़ें अपने देश में महंगा बेचता था। और जो महंगा बेचने के कारण महंगा पूरी तरह से जो चीज़ें रॉ मटेरियल ले जाने के कारण क्या हो गया, यहाँ के पास लोगों के पास अब कुछ काम नहीं बचा। और वही चीज़ें जो अपना देश में बनता था, लोग जो अपने देश में सपोज यहाँ पे कॉटन से लोग वो खुद अपने हाथों से कपड़ा बुनते थे, लेकिन अभी कॉटन ही नहीं है। वो कॉटन पूरा क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल के तरीके से समझेगा, वो कॉटन पूरी तरह से अपना देश ले चला गया। तो इससे क्या होगा, जो कॉटन से बुनने वाले जो लोग थे, जैसे कि कपड़ा बुनने वाले, उनके पास बुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि कॉटन ही नहीं है। कॉटन नहीं है तो वो बुनेगा कैसा। तो इस तरह से यानी जो कपड़े बुना जाता है यानी तैयार किया जाता है, कपड़े तैयार किया जाता है, तो वो कपड़ा तैयार होने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कि कॉटन है, कॉटन रॉ मटेरियल है। अगर कॉटन ही नहीं है
तो वो कपड़ा कैसे तैयार करेगा। तो ब्रिटिश क्या करता था, वो कॉटन पूरा वो अपना देश भेज देता था और वहाँ से कपड़ा तैयार करके वो इंडिया में वही कपड़ा महंगा बेचता था। तो लोग उसको खरीद नहीं पाते थे, इतना महंगा कपड़ा वो खरीद नहीं पाता था। इसके बदले में वो क्या करता था, अपना देश में जो बनने वाले, उसके देश में जो बनने वाले कपड़े या कोई भी चीज़ें हो, सस्ते दाम से यहाँ पे इंडिया में बेचा करता था। And the duty of manufactured goods imported in India from England was regardable of various heavy taxes were levied on the commodities। उन्होंने क्या किया कि वही चीज़ें अपने देश में बना के वो महंगे दाम से यहाँ पे बेचता था। एज ए रिजल्ट द इंडियन गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव दैन द इम्पोर्टेड गुड्स। अपनी जो अपनी चीज़ें वहाँ पे बना के अपने ही देश में अपना देश में आके बेचता था, इसकी वजह से वो चीज़ें बहुत ही महंगे पड़ने लगी क्योंकि वो टैक्सेस ज़्यादा लगाने लगा। इन दिस कट थ्रू आउट द competition of the handicraft and cottage industries of India could not sustain itself। और इस तरह से क्योंकि जो लोग अपने हाथ से जो काम किया करते थे, जैसे कि मैंने अभी बोला कि जैसे कि कपड़ा तैयार करना, इस तरह जो भी चीज़ें वो खुद अपने हाथों से करते थे, वो अभी कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पूरी तरह से वो रॉ मटेरियल जो है वो अपना देश लेके बेच देता था। इसकी वजह से लोगों के पास कुछ बनाने के लिए कुछ भी साधन नहीं हुआ करता था। मैनी आर्टिसंस बिकम अनएम्प्लॉयड। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो गया? क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं है। अभी मैंने बताया कि कैसे कि सपोज कोई कपड़े तैयार करने वाला करते थे, जैसे कि लूम्स के ऊपर कपड़े तैयार करता है, लेकिन कपड़ा कब तैयार करेगा? जब इसके पास अगर रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉटन। और कॉटन अगर उसके पास है तो वो कपड़ा तैयार करे। अगर कॉटन ही नहीं होता उसके पास तो कपड़ा कैसे तैयार करेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कॉटन क्या करता था, ब्रिटिशर क्या करते थे, वो पूरा कॉटन क्या करता था, अपना देश यानी जो ब्रिटिशर के देश को वो बेच देता था और वहाँ को लोगों के लिए वो काम मिलता था। वहाँ के लोग तैयार करते थे और वहाँ से फिर तैयार होकर कपड़ा यहाँ पे आ जाता, इंडिया में आ जाता था। और वही कपड़ा जो लोग अपने देश में बना के हम पहनते थे, वही कपड़ा अभी क्या होने लगा, फॉरेन जगह यानी ब्रिटिशरों के पास जाके वो खुद तैयार करने लगे और हमको बेचने लगा। इसके वजह से क्या हो गया, जो लोग कपड़े तैयार करते थे या कोई भी चीज़ें बनाते थे, वो अभी नहीं बना पा रहे क्योंकि उनके पास कुछ रॉ मटेरियल नहीं होता था। तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास काम ही नहीं, कुछ काम बिल्कुल नहीं है। सून द इंडियंस ऑफ द रियलाइज्ड दैट इट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी टू द प्रॉस्परस इंग्लैंड एंड द कॉस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिशरों का जो इंग्लैंड का मेन पर्पज क्या था, ब्रिटिशरों का मेन उद्देश्य क्या था उनका, कि उनके देश को, ब्रिटिशर को प्रॉस्परस करना है, यानी उसको देश को समृद्धि लाना है, उसको देश को आगे बढ़ाना है, उसको देश को वेल्दी बनाने का वो सोचता था। अपने देश से पूरी तरह से ले जाके, भारत देश से पूरी तरह से ले जाके वो खुद का देश का यानी ब्रिटिश इंग्लैंड देश को आगे बढ़ाने का सोचता था वो। This fostered the feeling of the nationalism in the people of India। और इस तरह से लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय भावना उनके अंदर जाग हुआ, क्योंकि लोग यानी ब्रिटिशर के जो उद्देश्य था वो लोगों के समझ में आने लगा। क्या उद्देश्य था? कि वो पूरी तरह से यहाँ पे इंडिया का पूरी तरह से जो भी संपत्ति है अपना देश का, भारत देश का, वो ब्रिटिश क्या करता था, अपने खुद के देश को
वो पूरा बेचता था और वहाँ पे वो इंग्लैंड को आगे यानी उसको समृद्ध बनाने के लिए सोचता था वो।